तो देश भर में एक तरफ जहां चुनाव आयोग को लेकर सियासी बहस जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सरपंची चुनाव की लड़ाई में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विपक्ष को एक नया दांव दे दिया है। पानीपत के बुआना लाखू गांव के पंचायत चुनाव में सिस्टम की नाकामी ने उस शख्स को हरा दिया जिसके वोट सबसे ज्यादा आए हैं, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पूरे 33 महीने के इंतजार के बाद उस शख्स को विजयी घोषित किया गया। तो अब सवाल यह कि क्या सिस्टम की हेराफेरी से ईवीएम बदनाम हो गया है? मैं मोहित कुमार उत्तर प्रदेश उपरमपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा के पानीपत की लड़ाई के बाद लोकतंत्र की एक लड़ाई सुर्खियों में है। मामला 2022 का है। बुआना लाखू गांव में सरपंच का चुनाव हुआ। कुलदीप मलिक को सरपंच घोषित कर दिया गया। गांव में बैंड बाजा बज गया, लड्डू बट गए, लेकिन मामले में नया ट्विस्ट आ गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये तब हुआ जब वोटिंग ईवीएम के जरिए हुई थी। पंचायत चुनाव में जिस मोहित मलिक को हार का सामना करना पड़ा था, उन्हें 33 महीने बाद इंसाफ मिला है। पूरे गांव ने उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आगे भी मैं सभी अपने गांव वालों के साथ मिलजुल कर उनके आशीर्वाद से गांव के विकास के लिए कार्यरत रहूंगा। हाँ जी, सारे प्यार है सभी गांव वालों का। सच्चाई की जीत हुई है। ये जब तक झूठ का तो सारे छोटा ही दिन होता है, सच्चाई तो आनी ही होती है। दरअसल बुआना लाखू गांव के सरपंच चुनाव में मोहित मलिक को हार मिलने के बाद उन्होंने प्रशासन का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी तो मोहित ने चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में दिया। 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त की तारीख दी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मोहित को विजयी घोषित कर जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश दिया। चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास नहीं किया और ईवीएम के सारी ईवीएम्स को एक ईवीएम के एक बूथ पर कंप्लेंट थी, लेकिन सारे बूथ्स की ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों पे रिकाउंटिंग करने के लिए भी भरोसा नहीं किया गया। एक वीडियोग्राफी कराई गई जो रजिस्ट्रार साहब ने भी, जो लेडी रजिस्ट्रार थी, उनकी काउंटिंग के ऊपर भी वीडियोग्राफी कराई गई। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भरोसा किया और रिजल्ट में चेंज आया। रिजल्ट को उन्होंने सेट असाइड किया। लेकिन हरियाणा की ये लड़ाई बिहार तक पहुंच गई है। हरियाणा में एक सरपंच चुनाव का नतीजा बदला तो तेजस्वी ने इस बहाने बीजेपी को फिर निशाने पर लिया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा के एक पंचायत चुनाव में ईवीएम काउंटिंग में एक बूथ में उम्मीदवार को जबरन हरा दिया। हारा हुआ प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई। हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की कृपा से कोई और फर्जी सरपंच रहा। एक बूथ की ईवीएम का यही हाल है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धांधली करके बीजेपी ने कैंडिडेट को जिताया, जिसे बाद में कोर्ट ने खारिज किया। उसके बाद बीजेपी सरकार ने वीडियो रिकॉर्डिंग रखने के नियम बदल दिए। अब 45 दिन के बाद चुनाव आयोग आपको गिनती का वीडियो नहीं देगा। जब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर साक्ष्य को खत्म कर देगी तो आप कोर्ट में सबूत क्या रखेंगे? ये लोग लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इसलिए लोकतंत्र में ये 2 लोग पारदर्शिता नहीं चाहते। बिहार में एसआईआर और राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप से सियासत गर्म है। इस बीच हरियाणा की पंचायत का यह किस्सा विपक्ष को मानो ऑक्सीजन दे गया है। 2022 में चुनाव परिणाम आया और उस चुनाव परिणाम के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को हरा दिया गया। पूरे सिस्टम ने मिलकर उस व्यक्ति को ईवीएम से हरा दिया। जब ईवीएम की गणना सुप्रीम कोर्ट ने कराई तो मोहित कुमार जी निर्वाचित पाए गए। अब 2022 के बाद 3 साल निकल गए, 2025 में वो निर्वाचित पाए गए। अब उनको रीइंस्टेट किया गया है। ये अगर वोट चोरी नहीं है, ये अगर वोट के साथ धांधली नहीं है, मताधिकार के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, तो और क्या है? और यही बात तो विपक्ष बोल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर पंचायत की ईवीएम में ऐसा हो सकता है तो बड़े चुनावों में क्या होगा? अगर सबूत ही 45 दिन बाद गायब कर दिए जाएं, तो कोर्ट में कौन सी गवाही दी जाएगी? इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। अविश्वास पैदा हुआ है। जो बैलेट का हमेशा मांग रही है, और अमेरिका की नकल करें, जापान की नकल करें और जर्मनी की नकल करें,
जर्मनी में तो सरकार और वहाँ के सबसे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, तो इसलिए बैलेट के से वोट पड़ रहे हैं। वहाँ अमेरिका में भी बैलेट से वोट पड़ते हैं और वहाँ खुद किससे वोट डालना है ये चॉइस है। अब मामला हरियाणा के बुआना लाखू की पंचायत तक सीमित नहीं रहा। अब बात इस साल होने वाले बिहार विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव तक पहुंच गया है। लोकतंत्र की असली परीक्षा ये नहीं कि कितने वोट पड़े, बल्कि ये है कि कितने वोट सही गिने गए। और अगर जनता को अपना नेता चुनने का हक अदालत में साबित करना पड़े तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र के रहनुमाओं के सामने बड़ी चुनौती है। पानीपत से प्रदीप रेड्डू और दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।